जय श्री राम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे जो त्रिकोणमिति का अपन ने अध्याय स्टार्ट करा था, त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8। उसमें अपने प्रश्नावली 8.2 तक सारे एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे जो प्रश्नावली 8.3 है, उसमें कुछ सर्व समीकरणें यूज में आएगी। तो सबसे पहले तो अपन वो सर्व समीकरणें पढ़ेंगे, फिर जो उसके एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले अपन सर्व समीकरणों के बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी सर्व समीकरणें हैं जो अपने को याद करनी है, ताकि उनसे अपन जो आगे के क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपन जो 8.3 प्रश्नावली है उसके सारे एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सर्व समीकरणों की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो सर्व समीकरण बता देता हूँ। वो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें। आखिरकार त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें होती क्या है? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को आप एक सूत्र के जैसे मान लीजिए, जिनको आपको याद रखना है। आखिरकार वो आती कैसे है वो भी मैं आपको, जो आपके बुक उसमें दिया गया है, लेकिन आपके वो यूज में नहीं आएंगे। आपके यूज में खाली उनके जो फॉर्मूला है वो यूज में आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टली वो सर्व समीकरण लिखा देता हूँ, आपको उनको याद करनी है और आगे जो भी एग्जाम्पल्स होंगे और क्वेश्चन होंगे उनमें आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सर्व समीकरण आखिर है कौन कौन से। ठीक है, और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं प्रश्नावली 8.1 के 8.2 के, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह, उनके फॉर्मूले वगैरह, जो उनके मान है वो आए कहाँ से, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपने ये जो सर्व समीकरण है वो आपको कहाँ से लानी है। और जो साइन थीटा वगैरह उनके जो मान है, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, सबके जो मान है वो सबके मान आपको कैसे निकालने हैं वो सब आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। तो आप पिछले वाले वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो प्लेलिस्ट ऐड है, तो उसमें से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन सर्व समीकरण की बात करते हैं। पहले जो सर्व समीकरण है, ठीक है, पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1। दूसरी जो सर्व समीकरण है अपने पास, दूसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सर्व समीकरण है अपने पास, तीसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों सर्व समीकरण, आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेस पे आपको जो भी आपके 8.3 के एग्जांपल्स है, 8.3 की प्रश्नावली के क्वेश्चंस है, सारे अपन इन्हीं के बेसिस पे सोल्व करेंगे। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है तीनों सर्व समीकरण, तो आपको हमेशा ये याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक के कॉन्सेप्ट है कि साइन के अकॉर्डिंग, साइन के बराबर अपन क्या मान रखेंगे, कोस के बराबर क्या मान रखेंगे, तो वो भी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ एक बार, है ना। ठीक है, तो अपन ये चीज़ें तो यहाँ तक तो हो गई अपनी तीनों सर्व समीकरण। इसके बाद इसके आगे अपन जो पता करेंगे वो है कि अपन जो साइन थीटा है उसको कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपन लिखते हैं 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं टेन थीटा को, टेन थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास 1 कोट थीटा, 1 कोट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 कोट थीटा। ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अगर अपन साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा रख सकते हैं, तो कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं,
कोसेक थीटा आ जाएगा इधर और साइन थीटा आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार अगर अपन कोस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। और टेन थीटा को अपन 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं, तो कोट थीटा को क्या लिखेंगे अपन, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये भी चीज याद रखनी है। बाकी टेन थीटा और कोट थीटा को ऐसे भी लिखते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर अपन ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जो कोट थीटा है, कोट थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। अपन जो आगे 8.3 जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8.3 है, उसके जो भी अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और जो उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें अपने को उसमें काम में आएगी। आपको बेसिकली ऐसे चीज इनको ऐसे याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कि 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। अपन लाल का कैसे भी याद रख सकते हैं। अब कोसेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का मान, तो कोसेक थीटा को हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार आपको हमेशा इनको याद रखनी है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जो तीन जो सार्वसमीकाएं हैं, जो फॉर्मूले हैं, ये तीन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। इन्हीं की बेसिस पे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, अपना जो पहला जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 अपन सोल्व करते हैं। अपना जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो है कि अनुपातों कोस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो कोस ए है, टेन ए सेक ए, इनको अपन साइन ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो वो अपने को निकालना है। तो चलिए अपन इनको निकालने की, इनको अपन कैसे साइन ए के पदों में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कोस ए को अपन सबसे पहले लिखते हैं कि कोस ए को अपन साइन ए के पद में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोस ए को साइन ए के पद में लिखने के लिए अपने पास सर्वसमीका अपन यूज में लेंगे। कौन सी सर्वसमीका यूज में लेंगे, सर्वसमीका 1। ठीक है, सर्वसमीका सर्वसमीका 1, सर्वसमीका 1 कौन सी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अपने को कोस का मान निकालना है ना। ठीक है, तो अपन कोस स्क्वायर थीटा, या अपन यहाँ पे थीटा की जगह अपन ए लिख सकते हैं। थीटा का मान यहाँ पे मान लीजिए अपने को ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ए लिख लिया अपने, कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर इधर प्लस का तो इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अब अपने को खाली कोस ए का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा कोस ए बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। यानी कि जो कोस ए को अपन कैसे लिख सकते हैं साइन के रूप में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कोस ए को साइन का रूप। अब अपन देखेंगे कि टेन ए को अपन लिखेंगे कैसे, टेन ए। ठीक है, टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर अपन लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी अपन ने जस्ट कोस ए का मान क्या निकाला था, कोस ए का मान अपन ने निकाला था कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपने को अगर टेन ए को साइन के रूप में लिखना हो तो ये आ जाएगा उसका मान साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकालेंगे सेक ए को। ठीक है, अब अपन निकालेंगे सेक ए को। सेक ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, और कोस का मान अपन ने अभी निकाला था अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास आंसर।
तो अपने तीनों को साइन ए के पदों में अपन ने व्यक्त कर दिया। साइन ए के पदों में कैसे व्यक्त करना था कि इनको अपन अगर अपने को साइन के मान में लिखना हो तो साइन का मान किस प्रकार आएगा इनका मान। तो ये हो गया कोस ए का मान निकालना था, तो कोस ए का मान आ गया अपने पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी प्रकार टेन ए बराबर आ गया अपने पास। इसको अगर साइन ए के रूप में लिखना हो तो साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार सेक ए को लिखना हो तो 1 अपॉन कोस ए होता है साइन ए का मान। कोस ए का मान अभी अपने पास आया है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार अपन इनको साइन ए के पदों में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। अपना जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होता है। अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब अपने को दिया हुआ है कि सेक ए दिया हुआ क्या है, सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ लिख लेते हैं कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए अपने ले लिया एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अपने को इसको प्रूव करना है कि इसका मान जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब अपने को पता है कि सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, यहाँ पे मैं ठीक नोट डाल के लिख दूंगा ना, सेक ए को अपन लिखेंगे अपन कोस ए। ठीक है, इसी प्रकार 1 माइनस साइन ए। ठीक है, साइन ए को अपन रहने देते हैं एज इट इज साइन ए। वापिस से सेक आ गया, सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। इधर मैं नोट डाल के लिख देता हूँ इनकी जो भी मान है कि सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए और टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब हो जाएगा ये अपने को, अपने पास ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, मल्टीप्लाई में इधर चल रहा है अपने पास, ये हो जाएगा। यहाँ पे अपन ले लेंगे इंटू कोस ए को अपन ले लेंगे यहाँ पे लघुत्तम, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपने को पता है कि 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब अपने को पता है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए। कौन सी सर्वसमीका से, सर्वसमीका फर्स्ट, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो अपने को कोस स्क्वायर का मान निकालना, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी प्रकार ये आपको हमेशा सर्वसमीका याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप बिना सर्वसमीका के कोई सा क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोस स्क्वायर ए यानी कि अपने पास क्या मान आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन ने सर्वसमीका से क्या पुट कर देंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे अपन पुट करेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, और ये अपने को करना था क्या सिद्ध, अपने को मान आ गया 1। इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जांपल जो पूरा पूरा वापस से समझा देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिया एलएचएस और उसको पुट कर दिया सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन है। ठीक है, सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस है,
तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया 1/cos A, 1 माइनस साइन ए को एज इट इज लिख दिया। क्वेश्चन में वापस सेक को क्या लिख सकते हैं अपन 1/cos A प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं अपन sin A/cos A, sin A/cos A, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करा तो एज इट इज आ गया 1 माइनस साइन A/cos A इंटू यहाँ पे अपन ने cos A को ले लिया लघुत्तम, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन A/cos A हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे अपने जैसे ही 1 को 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, तो ये क्या हो गया और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस ए इंटू कोस ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अपने को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो अपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर दिया कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए नीचे ऑलरेडी था तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया कितनी बार, एक बार। और ये अपने को सिद्ध करना था कि कोस स्क्वायर ए बराबर जो सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर होता है 1, तो ये अपने ने कर दिया सिद्ध। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन जो अपना एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। अपना जो अगला जो उदाहरण नंबर 11 है वो है कि सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 होगा। यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि जो कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए का जो मान आएगा वो आएगा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन इसको करते हैं सोल्व। अपने को पता है कि अभी जैसे मैंने सर्वसमीकरण बताई थी कि कोट ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं सबसे पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा मान है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए, ठीक है। अपने को पता है कि कोट ए बराबर होता है कोस ए अपॉन साइन ए, ये आपको हमेशा इसलिए सर्वसमीकरण याद रखनी है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आपका जो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस रहेंगे वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे कोट ए के बराबर क्या पुट करेंगे अपन कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए एज इट इज, कोस ए एज इट इज अपॉन यहाँ पे भी कोट ए की जगह अपन पुट कर देंगे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोस ए या कोस ए अपन ले लेंगे कॉमन, कोस ए को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोस ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए एज इट इज माइनस यहाँ से कोस ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन यहाँ पे भी अपन कोस ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए एज इट इज प्लस तो प्लस और कोस ए यहाँ से कोस ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन साइन ए का मान क्या होता है कोसेक ए। कोसेक ए माइनस 1 अपॉन साइन ए का मान होता है कोसेक ए प्लस 1 HP। अपने को ये करना था सिद्ध, ठीक है। अपने को पता है कि 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है कोसेक ए। एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि अपने को सिद्ध करना था कि कोट ए माइनस कोस ए और कोट अपॉन कोट ए प्लस कोस ए बराबर जो मान आता है वो आता है किसके कि कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। तो अपने को पता है कि कोट को अपन क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, तो अपन यहाँ पे पुट कर दिया कोट ए की जगह लिख दिया कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए एज इट इज। इसी प्रकार नीचे वाले कोट ए को लिख दिया कोस ए माइनस साइन ए प्लस कोस ए एज इट इज। अब यहाँ से अपन ने कोस कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी कोस है यहाँ पे भी कोस है तो कोस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा कोस कॉमन आ गया तो 1 बचा 1 अपॉन साइन ए एज इट इज माइनस यहाँ से कोस कॉमन आया तो बचा 1। इसी प्रकार नीचे भी कोस कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 बचा, कोस से कोस कैंसिल
अब बचा अपने पास 1/sin a माइनस 1/1/sin a+1। अपने को पता है कि 1/sin a बराबर होता है कोसेक ए, तो 1/sin a की जगह कोसेक ए लिखते ही कोसेक ए -1 एज इट इज और कोसेक ए +1 एज इट इज। तो अपने पास ये अपने को लाना था और ये हो गया अपने पास इति सिद्धम, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। अपना जो अगला जो उदाहरण वो है कि जो सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन sin थीटा प्लस कोस थीटा -1 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब यहाँ पे साफ साफ जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है कि अपने को जो सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको सोल्व करने के अंदर। और उसको यूज करते हुए अपने को इसका जो मान है वो अपने को ये लेके आना है, इसको अपने को ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन करते हैं सोल्व। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे ले लेते हैं अपन LHS। LHS क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने को यूज में लेनी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली जो सर्वसमीका वो, और यहाँ पे अपने को मान दिया हुआ है साइन के और कोस के रूप में। तो सबसे पहले तो अपने को इसको टेन के रूप में लेके आना पड़ेगा, और टेन के रूप में कैसे लेके आएंगे कि इसमें अपन कोस थीटा का अपन भाग दे देंगे। ठीक है, अपन क्या दे देंगे इसमें? कोस थीटा का भाग। कोस थीटा का अपन अंश व हर में कोस थीटा का भाग देने पर। ठीक है, अब देते हैं अपन सबसे पहले इसमें भाग। अब सब में अपने को भाग देना है कोस थीटा का, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा +1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया वापस से? टेन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया? 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा। ठीक है, अब अपने पास अपने को सेक के और टेन के रूप में लेके आने थे, जो फॉर्मेट को अपन ले आए टेन के और सेक के रूप में। ठीक है, अब करते हैं इसको अपन आगे सॉल्व। अब अपन इसको सेक और टेन को लिख देते सेपरेट रूप में। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे? टेन थीटा और प्लस सेक थीटा को यहाँ पे लिख लिया और -1 को अलग लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख लेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है, अपन ने लिख लिया इसको अलग से। अब अपने को ये सार्वसमीका यूज में लेनी है, लेकिन ये सार्वसमीका तो क्या स्क्वायर में है, तो अपन इसको स्क्वायर में कैसे लेके आएंगे? स्क्वायर में लेके आने के लिए अपने को इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? अगर ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो इसको अपन मल्टीप्लाई करा देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं अपन पूरी को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ठीक है, अब अपने को इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, इसको अपने को मल्टीप्लाई करानी है टेन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा से। इसी प्रकार ऊपर और अंश व हर को। ठीक है, अंश व हर को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करने पर।
अब अपने को कैसे पता चलेगा कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ही गुणा करना है? वो पता ऐसा चलेगा क्योंकि अपने को सर्वसीमिका यूज में लेनी है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सर्वसीमिका अपने पास स्क्वायर में, ठीक है, और अपने पास जो मान है वो खाली सिंगल में है, इनका कोई वर्ग नहीं है। तो इनको वर्ग में लाने के लिए अपन टेन थीटा को प्लस सेक थीटा को टेन थीटा से सेक थीटा से अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो इनका स्क्वायर आएगा अपने पास, और जब भी तो अपन सर्वसमीका यूज में ले पाएंगे। तो अपन ने करवा दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अपन कराते हैं इनको मल्टीप्लाई। यहाँ पे अपन माइनस वन को अलग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका अलग अलग रोल रहेगा। अब अपन टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो कौन सा फॉर्मूला बनेगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस 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 वन को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, इसी प्रकार अपन टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं एज इट इज, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब अपने को जो सर्वसमीका दी है वो सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका सर्वसमीका की वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा का अपने को प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब अपने पास उल्टा है इसका, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो अपन इसको माइनस कर इसका प्लस को कैसे करेंगे, अपन ले लेंगे माइनस कॉमन, ठीक है। तो इधर भी ले लेंगे अपन माइनस और इधर ले लेंगे अपन माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अपन माइनस से अपन मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का वन, इसको कराएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही अपने पास, यानी कि माइनस वन बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर्वसमीका से अपने पास मान आ गया इसका, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया अपने पास माइनस वन। तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन माइनस वन माइनस ये हो जाएगा टेन थीटा और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा अपॉन अब अपने पास नीचे बच गया अपने पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब अपन यहाँ से माइनस ले लेते कॉमन, माइनस अपन ने कॉमन ले लिया तो ये माइनस का ये तो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा हो जाएगा माइनस का सेक थीटा अपॉन नीचे अपने पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे भी वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यानी कि वन प्लस का तो वन प्लस का है, टेन थीटा प्लस का है तो टेन थीटा प्लस का, माइनस का सेक थीटा है तो माइनस का सेक थीटा है, यानी कि इससे इस ये तो हो गया कैंसिल, कितनी बार हो गया एक बार हो गया,
और माइनस अपने पास एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अपॉन नीचे क्या बच गया अपने पास, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। ऊपर भी माइनस है तो माइनस हटाने के लिए नीचे से भी अपन ले लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस वन अपॉन माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस टेन थीटा, और माइनस का तो हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि क्या बच गया अपने पास, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। और ये आपके एग्जाम्पल में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा याद रखना, अच्छे से सोल्व करना, बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि आपको आसानी से आ जाए। एक बार वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ उसको कैसे करना है। दिया है कि सार्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि सेन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन का जो मान होगा वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। और अपने को सार्वसमीका का यूज लेनी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन ने लिया क्या, एलएचएस लिया। एलएचएस कौन सा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन, ठीक है। अब अपने को सेक थीटा और टेन थीटा की जो सार्वसमीका यूज में लेनी थी, तो पहले अपने को इसको क्या करना था, पहले अपने को जो टेन थीटा और सेक थीटा की फॉर्म में लेके आना था। वो कैसे लेके आएंगे, जब अपन इसमें कोस थीटा का भाग देंगे तो वन अपॉन कोस थीटा जो हो जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा अपन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो इस प्रकार अपन ने दिया कोस थीटा का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अपने को पता कैसे चलेगा कि अपन ने को यहाँ पे कोस थीटा का ही इसमें भाग देना था। तो इस तरीके से पता चलेगा कि अपने को लेके किस फॉर्म में आना है, अपने को लेके टेन के और सेक की फॉर्म में आना है। और टेन के और सेक की फॉर्म में कैसे आएगा, यानी कि सेक का मान क्या होता है, वन अपॉन कोस, यानी कि वन के अपन वन में भाग देंगे कोस का, तो ये हो जाएगा सेक। और टेन का मान क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन में अपन कोस का भाग देंगे तो हो जाएगा टेन। यानी कि इसमें भी अगर कोस का, इसमें भी कोस का, तो इसमें भी कोस का भाग देंगे तो हो जाएगा अपने पास साइन सेक और टेन की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए अपन अंश और हर में कोस थीटा का भाग देंगे, ठीक है। अब अपन ने तीनों में कोस थीटा का भाग दे दिया, ऊपर और नीचे, अंश और हर में कोस थीटा का भाग दिया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार हर में भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस वन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अभी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा माइनस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया, एक बार गया कट गया तो ये हो गया माइनस का वन, प्लस वन अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। इसी प्रकार नीचे भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया अपने पास टेन थीटा, प्लस कोस थीटा कट गया एक बार, माइनस वन अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है कि जो इसका जो मान दिया हुआ है अपने को सार्वसमीका दी है वो क्या है कि वर्ग में है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अपने पास जो मान है वो खाली नॉर्मल मान है, ये वर्ग में नहीं, अपन इसको वर्ग में लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, टेन थीटा और सेक थीटा है तो इसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराएंगे, टेन थीटा को टेन थीटा से सेक थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जब इनका वर्ग आएगा अपने पास। तो अपन ने क्या करा, अंश व हर को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने करवा दिया इनको गुणा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को अलग से लिख लिया और माइनस वन को अलग से लिख लिया, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा को गुणा करवा दिया। इसी प्रकार नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अपने को पता कैसे चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई कराना है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है कि अपने को आखिरकार अपने को आगे लेके क्या आना है, जब आपको पता चलेगा कि अपने को किससे गुणा करवाना है, ठीक है। अब जब अपन को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। पहले भी मैंने सार्वसमीका बताई थी, यानी कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यानी कि ए माइनस भी और ए प्लस भी हो गया तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस वन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अपॉन इसको अपन ने एजिटेज लिख लिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू में एजिटेज। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने आपको सोल्व करके बताया है कि इसका मान माइनस एक कैसे आया। अब अपने को सर्व समीकरण क्या दी हुई थी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 1 इसको यहाँ पे रख लिया और tan स्क्वायर थीटा को अपन इधर लेके गए थे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है अपने पास tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों उल्टे हैं, ये माइनस का और ये प्लस का है। तो अपन माइनस कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे अपन ने ले लिया माइनस कॉमन, तो जो माइनस का माइनस से कॉमन ले लिया या फिर अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कराए तो दोनों तरफ करवाएंगे, यहाँ पे -1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करा माइनस को माइनस से तो ये हो गया प्लस का। तो अपने को यही चाहिए था, tan स्क्वायर थीटा चाहिए था प्लस का और माइनस का चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, यानी कि -1 के बराबर थी। तो यहाँ पे अपने पुट कर दिया -1 और माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 एज इट इज और tan थीटा इंटू सेक थीटा एज इट इज। यहाँ से अपन ने ले लिया माइनस कॉमन, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 1, ये माइनस का था तो ये हो गया प्लस का, ये माइनस का हो गया प्लस का, और सेक थीटा प्लस का था तो ये हो गया माइनस का। ये हो गया माइनस कॉमन लिया था 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये भी नीचे भी tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 एज इट इज, तो ये कट गए, बचा अपने पास खाली ऊपर हो गया -1, नीचे हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा बचा एज इट इज। अभी अपने को ऊपर माइनस है तो इसको हटाना था, कैसे हटाएंगे, नीचे भी अपन माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो tan थीटा हो जाएगा माइनस का और सेक थीटा हो जाएगा प्लस का। तो -1 अपॉन माइनस कॉमन लिया माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या अपने पास 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का और माइनस का tan थीटा, और ये अपने को लाके सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन जो प्रश्नावली 8.3 है उसको अपन कर लेंगे पूरी, और उसके साथ जो अपना ये चैप्टर है ये हो जाएगा अपने पास पूरा, त्रिकोणमिति का जो पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको पिछले वाले वीडियो भी देखनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो उनके साइन थीटा वगैरह के मान कैसे निकालने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय श्री राम।